सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये कि चीपेस्ट होती हैं, ठीक है। और सेकेंडली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ फ़ंड्स होने की वजह से, क्योंकि अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वो UTHM जौहर की सबसे रिचेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में इंक्लूड होती है। हाँ, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मलेशियन डिग्री का, आप इजीली ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हो इफ़ यू वांट टू डू। और उसके बाद मेरा जो बेसिक प्लान है, दो ऑप्शंस है मेरे पास। एक तो मैं यहाँ पे अगर जॉब ढूंढ सकता हूँ तो मैं यहाँ पे सेटल हो जाता हूँ, वरना फिर सेकंड ऑप्शन यही है कि मैं टर्की मूव करूँ। अच्छा। वो मेरे लिए ईजीएस्ट ऑप्शन है। मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो केल में रहते हुए 700 में गुजारा कर रहे हैं। Exactly. वो डिपेंड करता है कि आप कितना अफोर्ड कर सको, किस तरह से चीज़ें मैनेज करते हो, लेकिन मन के मेरे ख्याल से बड़ा इजीली आप बहुत ईजीली हो जाता है। क्यों नहीं किया, ट्राई किया? जर्मनी मैंने किया था अप्लाई और अप्रूवल भी हो गया था, लेकिन उसका थोड़ा सा सिनेरियोस था ब्लॉक अकाउंट का, तो उस वजह से फिर मैं उस तरफ नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मेरे साथ मुनीब मौजूद है आज, वो स्टूडेंट जिसका सबसे पहले मैंने इंटरव्यू किया था, और उसके बाद ही मेरी ये कंसल्टेंसी वाली जो एक जर्नी है वो स्टार्ट हुई। तो इनसे बहुत कुछ सीखा। अभी ये टर्की से क्या करके हैं वैसे? इंटर्नशिप करके इंटर्नशिप करके हैं टर्की से, ठीक है। तो इनसे आज हम एक्सपीरियंस पूछते हैं इनका, टर्की में जैसा एक्सपीरियंस रहा, और ये कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं कंपेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बहुत कांट हो रहे हैं, ठीक है। मुझे ये लफ्ज़ यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि वाकई में कांट हो रहे हैं। तो बहुत सी यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, लेकिन तो इसके लिए ये कि स्टूडेंट को प्रॉपर गाइड कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात होगी। आप इस पर क्या कहते हैं? पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, इसको आपको क्या डिफरेंस लगा प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मामले में, क्योंकि आपको काफ़ी स्टूडेंट ने अप्रोच भी किया था लास्ट टाइम। तो आप बताएं कि क्या बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए? सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये कि चीपेस्ट होती हैं, ठीक है। और सेकेंडली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ फ़ंड्स होने की वजह से, क्योंकि अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वो UTHM जौहर की सबसे रिचेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में इंक्लूड होती है। हाँ, ठीक है। तो उस वजह से वहाँ पे सिनेरियोज ये हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे ने किसी भी जगह पार्टिसिपेट किया है, सिंगिंग कंपटीशन, वो KL में है या फिर किसी भी एरिया में है, तो अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी को कहता हूँ कि मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया है तो मुझे चेयर अप के लिए स्टूडेंट्स चाहिए। हाँ। तो यूनिवर्सिटी अपने बिहाफ पे, अपनी पैसे पे आपको चेयर अप के लिए लीडर्स देती है, स्टूडेंट्स देती है। तो इसका ये बहुत बड़ा सिनेरियो है, ठीक है। आपको जो यूनिवर्सिटी है वो सपोर्ट करती है हर लिहाज से। और सेकेंडली ये कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के भी MEU साइंस होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का MEU साइंस होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। हाँ। उस वजह से मेरी यूनिवर्सिटी के जो MEU साइन हुआ है जर्मनी से हुआ है, ठीक है। अभी रिसेंटली उनका जो MEU साइन हुआ है रशिया से भी हुआ, अच्छा, एरोनॉटिकल की बेसिस पे, ठीक है। और इंडोनेशिया से भी है, दूसरा टर्की से भी है, क्योंकि मैंने टर्की में अपनी मोबिलिटी इंटर्नशिप की है, तो मैं MEU के बेस पे ही है। जर्मनी क्यों नहीं किया, ट्राई किया? जर्मनी मैंने किया था अप्लाई और अप्रूवल भी हो गया था, लेकिन उसका थोड़ा सा सिनेरियोस था ब्लॉक अकाउंट का, तो उस वजह से फिर मैं उस तरफ नहीं गया। क्योंकि 6 महीने के लिए अगर आप ब्लॉक अकाउंट खुलवाते हैं, यू हैव टू डिपॉजिट दैट मच अमाउंट, समथिंग लाइक 1100 यूरो। क्योंकि बहुत से लोग ना यहाँ पे कंसल्टेंसी करते हैं, झूठ बताते हैं। तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपको ये ऑप्शन मिला, ठीक है। तो मतलब अगर आप जाना चाहते तो जा सकते थे, ठीक है। ऑफ कोर्स। और स्लिप भी होना चाहिए, स्लिप भी हो जाते हैं कुछ जिन्होंने होना होता है, ठीक है। डेफिनेटली उस चीज़ को हम प्रमोट नहीं करते। तो लेकिन आपने टर्की में गए, 6 महीने रहे वहाँ पे, तो कैसा रहा आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस?